श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य लोक में जहाँ छिपा है गणपति बाप्पा का वास्तविक स्वरूप, वो सत्य जिसे शायद ही आपने पहले सुना होगा। गणपति, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिन्हें बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है, जिनका हर कार्य मंगल से प्रारंभ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी जन्म कथा में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा भी आश्चर्य में पड़ जाएगी। तो सबसे पहले सुनते हैं गणपति जी के जन्म के बारे में। शिव पुराण और वैवर्त पुराण में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। एक कथा कहती है कि माँ पार्वती ने स्नान के समय अपने उपटन से गणेश जी की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में उन्होंने जीवन का संचार किया और गणपति को अपने द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। शिव जी ने कई बार समझाया, लेकिन गणेश जी अड़िग खड़े रहे। युद्ध किया और अंततः शिव जी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। माँ पार्वती जब बाहर आई तो अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखकर विलाप करने लगी। उनके क्रोध से तीनों लोग जलने लगे। तब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि बालक को पुनर्जीवित किया जाए। शिव जी ने कहा, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिलेगा उसका सिर लाकर जोड़ दो। और इस प्रकार गणपति को मिला हाथी का सिर। यही बन गए हमारे विघ्नहर्ता गणेश। यह कथा तो आप सब ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति को हाथी का सिर क्यों दिया गया? हाथी सिर्फ एक प्राणी नहीं था, वह ज्ञान और स्मृति का प्रतीक है। वेदों में कहा गया है, हाथी के सिर में है अपार बुद्धि, धैर्य और स्मरण शक्ति, और उन्हीं गुणों का प्रतीक बनकर गणपति ज्ञान के अधिपति कहलाए। एक और रहस्य यह है कि गणपति के सिर का आकार उनके स्वरूप का संदेश देता है। उनके बड़े कान बताते हैं, सुनो अधिक, बोलो कम। उनकी लंबी सूंड कहती है, बुद्धि को हर दिशा में फैलाओ। और उनकी छोटी आंखें कहती हैं, एकाग्रता ही सफलता का मार्ग है। इसीलिए भक्तों, गणपति का सिर बदलना सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। तो आइए अब सुनते हैं गणपति और चंद्रमा का रहस्य। आपने सुना होगा कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार गणपति जी ने मोदक का भोग लगाया। उनका विशाल पेट देखकर चंद्रमा हंस पड़े। गणपति ने क्रोधित होकर श्राप दिया, जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। लेकिन देवताओं की प्रार्थना पर गणपति ने शाप का प्रभाव कुछ कम कर दिया। तब से यह मान्यता बनी कि इस दिन चंद्र दर्शन से कलंक लगता है। इस कथा का रहस्य यह है भक्तों कि चंद्रमा अहंकार का प्रतीक है और गणपति सिखाते हैं, अहंकार का मजाक न बनाओ, बल्कि विनम्रता और श्रद्धा से जीवन जियो। अब आइए जानते हैं गणपति जी और परशुराम के और एक अनसुनी कथा के बारे में। एक बार परशुराम जी भगवान शंकर से मिलने कैलाश आए। उस समय शिव पार्वती विश्राम कर रहे थे। द्वार पर गणपति जी पहरा दे रहे थे। परशुराम ने प्रवेश करना चाहा, किंतु गणेश जी ने रोक दिया। उन्होंने कहा, माता पिता विश्राम कर रहे हैं, अभी प्रवेश वर्जित है। परशुराम जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने फरसे से गणपति जी पर वार कर दिया। फरसे का प्रहार गणेश जी के दांत पर पड़ा और उनका एक दांत टूट गया। तभी माता पार्वती वहां पहुंची। वे क्रोध से कांप उठी और परशुराम को श्राप देने लगी, परंतु गणपति जी ने माता को शांत किया और कहा, माता, यह सब विधि का विधान है, अब से मेरा नाम एकदंत। तो आइए अब सुनते हैं गणपति जी और वेदव्यास जी की कथा। गणपति जी ने देवताओं के पूजनीय नहीं है, बल्कि ज्ञान और साहित्य के भी आदि श्रेष्ठ है। महाभारत की रचना का श्रेय भी गणपति जी को ही जाता है। कहते हैं कि जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करनी चाहिए तो उन्होंने गणपति से उसे लिखने का आग्रह किया। गणपति जी ने शर्त रखी, गुरुजी, आप निरंतर बोलते रहेंगे और मैं बिना रुके लिखता जाऊंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, गणेश जी, आप बिना अर्थ समझे
कुछ भी नहीं लिखेंगे। यही कारण है कि जब वेदव्यास जी ने कोई गूढ़ श्लोक कहा तो गणपति जी को उसका अर्थ समझने में समय लगता और उतने समय में वेदव्यास अगला श्लोक रच डालते। इस प्रकार पूरा महाभारत गणेश जी के हस्ताक्षरों में लिखा गया। तो आइए अब जानते हैं गणेश जी को दुर्वाघास चढ़ाने की कथा। अब श्रोतागण, आपने कई बार गणेश जी की पूजा में देखा होगा कि उन्हें दुर्वाघास अर्पित की जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी अद्भुत कथा है? एक बार एक महान असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अनलासुर। वह इतना भयंकर था कि देवता भी उससे भयभीत हो उठे। उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थी और उसकी गर्मी से समस्त लोग व्याकुल हो उठे। देवताओं ने त्राहि त्राहि कर भगवान गणेश को पुकारा। गणपति जी ने प्रकट होकर कहा, देवगण भय मत करो, मैं इस असुर का संहार करूंगा। फिर क्या था, गणेश जी ने उस अनलासुर को निगल लिया, किंतु जैसे ही उन्होंने उसे निगला उनके शरीर की प्रचंड अग्नि गणेश जी के पेट में फैल गई। गणेश जी का शरीर गर्म होकर लाल हो गया। देवगण घबरा उठे, हे विघ्नहर्ता, यह क्या हुआ? तभी महर्षि कश्यप प्रकट हुए और बोले, गणेश जी की ज्वाला को शांत करने के लिए उन्हें दुर्वाघास अर्पित करो। देवताओं ने तुरंत गणेश जी का दुर्वाघास चढ़ाई। जैसे ही दुर्वा उनके शरीर को स्पर्श कर गई, वैसे ही अग्नि शांत हो गई। उस दिन से लेकर आज तक गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि दुर्वा ही उनकी तपन और अग्नि को शांत करती है। अब आइए सुनते हैं गणेश जी का धूमकेतु अवतार। यह कथा भविष्य पुराण में वर्णित है। कहा गया है कि कलयुग में जब पाप बढ़ेंगे, जब अधर्म का बोलबाला होगा और जब मनुष्य अपने वास्तविक धर्म को भूलकर मोह, लोभ और पाप में डूब जाएगा, तब भगवान गणेश एक विशेष अवतार धारण करेंगे। यह अवतार होगा धूमकेतु गणेश का, जिन्हें शास्त्रों में धूमकेतु कहा गया है। धूमकेतु का अर्थ है वह जो धूम्र अर्थात धुएं के समान प्रकट हो और जिनका तेज आकाश में चलायमान धूमकेतु की भांति देखे। भविष्य पुराण कहता है कि इस रूप में गणपति जी अधर्मियों को और दुष्टों का नाश करेंगे। वे कलयुग के अंत समय में प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। धूमकेतु अवतार का स्वरूप भी अद्भुत है। उनका शरीर अग्नि ज्वाला के समान दीप्तिमान, नेत्र लाल अग्नि की भांति, हाथों में शस्त्र और पीछे आकाशीय धूमकेतु का प्रकाश। इस अवतार से यह संदेश मिलता है कि जब भी धर्म संकट में हो, गणेश जी स्वयं किसी न किसी रूप में मानवता की रक्षा के लिए प्रकट होंगे।